जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 यानी 2 क्लास कर चुके हैं। ये आज पार्ट 3 है। इसके बाद एक क्लास और होगा। इसके बाद पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए आप लोग का परसेंटेज चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी 0 से अप लेवल तक का जो भी बेसिक चीजें हैं वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यानी जो भी भाई बहन पिछले 2 क्लास नहीं देखे हैं वो जाके पहले पिछले 2 क्लास देख लें, उसके बाद इस क्लास में आए। ठीक है मेरे भाई बहन, तो चलिए हम लोग को क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक शेर है आपके लिए। क्या कि उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, कि उसूलों पे आंच आई तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो चलिए मेरे दोस्त, बाकी हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब सारी चीजें लिखा हुआ है, इसको देख के घबराना नहीं। बस आप क्या करें, वीडियो को रोक के एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इसका सारा कहानी हम बताएंगे कि क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्या है ना मेरे भाई, ये होमवर्क सॉल्यूशन, यानी ये समझ रहे हैं, यानी ये जो देख रहे हैं ना, कल हम आप लोग को पिछले क्लास में जो है ये होमवर्क दिए थे आप लोग को, आप लोग बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग करवाते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 है 3600 का 7/9 का 45% का 35% क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त, यानी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? ये सारी चीजों को अभी आप लोग नहीं देखिए, ये सारी चीज हम किस लिए लाए हैं, सारी चीजों को एकदम बेहतर तरीके से बेहतर ढंग से बताएंगे। ठीक है, इसलिए एकदम हड़बड़ाना नहीं है कि क्या लेके चले आए हैं, सारी चीज एकदम आराम से पहले देखिए। पहले हम लोग होमवर्क करते हैं, यानी जो मेरे भाई बहन होमवर्क कर लिए वो तो ठीक है, जो नहीं किए हैं उसके लिए हम पहले उसका सॉल्यूशन करवा देते हैं। ठीक है, तो 3600 का 7/9 का 45% का 35% क्या होगा। तो मेरे भाई बहन क्या बोले थे कि 3600 का कहने का मतलब क्या होता है, गुना होता है। देखिएगा क्वेश्चन कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। 3600 का कहने का मतलब गुना 7/9, 7/9 गुना, फिर का है ना 7/9 का हो गया 45%। ए बाबू 45% है तो 45% को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। का 35%, ए बाबू 35% का क्या हो जाएगा, 100 से हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो अब देखिए इन सारी चीजों को हम लोग पिछले क्लास में बहुत बेहतर ढंग से समझे हैं, यहाँ भी हम लोग उतना ही बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है फास्ट जा रहे हो, तो देखिएगा अब तो आ गया है। अब क्या करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य उड़ा दिए। ठीक है मेरे दोस्त, 5 सते कितना होता है, 35 होता है। 5 से 20 बार में हो जाएगा। 5 से काटेंगे इसको तो कितना, 9 बार में। 5 से इसको काटेंगे तो 4 बार में। ए बाबू देखना जरा, और 4 से जब इसको काटेंगे तो 9 बार में, फिर ए 9 से ए 9 कट गए, यानी जो बचा है टोटल हमारे पास कितना बचा है, 7 बचा है, 9 बचा है और 7 बचा है। तो क्या करेंगे, 9 सती 63 और 63 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 63। 63 और 7 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 63 और 7 का जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 63 और 7 सत्य 21 के एक बाकत में 2 सक्षक 42 2 44, यानी जो आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई बहन वो कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा। यानी जो होमवर्क हम लोग दिए थे, होमवर्क का जो आंसर है 441 है आंसर। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा हो ना, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मेरे भाई बहन, बाकी चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यानी होमवर्क का पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके मेरे भाई। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है, 50,000 का 120% का 0.08% डॉट डॉट के बराबर है। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन में मेरे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे हम कि 50,000 का 120% का 0.08% डॉट डॉट के बराबर है। यानी किसके बराबर है मेरे प्यारे भाई बहन, किसके बराबर है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। 50,000 का, एकदम खुश हो जाइए ना, का जहां पे दिख जाए, का जहां पे दिख जाए वहां क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ए बाबू क्या हो जाता है, का जहां पे होता है वहां क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 50,000 का 120%। ए बाबू 120% को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, बटा 100 करेंगे। का फिर है तो फिर गुना करेंगे, 0.08 है। यानी इस चीज को हम लोग पिछले क्लास में बहुत बेहतर ढंग से समझे हैं,
बहुत बेहतर ढंग से समझे हैं। जो भी मेरे भाई बहन पिछले क्लास नहीं देखे वो जरूर देखेंगे। यानी 0.08 है, यानी कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है मेरे बाबू, तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 शून्य बैठा देंगे। अब परसेंट भी है तो परसेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे बाबू? 2 जीरो बैठा देंगे। अब आइए इसका काटा पिटी मचाते हैं। यानी 4 जीरो तो यहाँ है और 4 जीरो यहाँ है, 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो गया मेरे भाई बहन? कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 शून्य यहाँ है, 1 शून्य यहाँ है। फिर देखिएगा 5 से 10 को 2 बार में, ए बाबू 2 से 8 को 4 बार में, कितना हो गया मेरे भाई बहन? यानी 12 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। वर्ग 12 24 बार 36, यानी 12 तिया कितना? 12 का 12 36, 12 चौक 48, यानी 12 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ए बाबू यही तो है आंसर 48। यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा होमवर्क था उसका जो आंसर होगा कितना होगा? 48 होगा आंसर। किसी भाई बहन को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजों को इस टाइप को हम लोग पिछले क्लास में बहुत बेहतर ढंग से समझ चुके थे। ठीक है मेरे भाई बहन, तो किसी भाई बहन को थोड़ा सा भी इसमें समझने में अगर दिक्कत हुआ हो तो पीछे का लेक्चर जरूर देखे होंगे, पीछे का लेक्चर एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, बाकी तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में कुछ था नहीं। बाकी आप लोग का जो एंट्रेंस एग्जाम है उस एंट्रेंस एग्जाम से हम लोग थोड़ा सा अप लेवल जाके पढ़ रहे हैं, यानी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास से ही आप लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। लेकिन हम लोग सेफ जोन के लिए जाने के लिए, सेफ जोन में जाने के लिए क्या कर रहे हैं? 2 क्लास और इसका ले रहे हैं। आज एक क्लास कल आपको हम लोग करवा देंगे। ठीक है मेरे भाई बहन, चलिए इसको सॉल्यूशन को आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, हम लोग अब मिटाते हैं। ठीक है, यानी पिछले क्लास में से लेके अब तक अब टाइप 1 पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, पिछले क्लास से लेके अब तक जो है टाइप 1 हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। टाइप 1 में किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं हुआ होगा, बेसिक में भी किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, ना अब टाइप 2 को समझते हैं। तो टाइप 2 को समझने के लिए हम लोग क्या किए? थोड़ा सा बेसिक चीजों को कुछ लाए हैं। जब इन बेसिक चीजों को समझ जाएंगे तब उसका क्वेश्चन करेंगे। टाइप 2 और टाइप 3 दोनों क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम लोग इसको समझ लेंगे तो टाइप 2 का ही बेसिक है, इसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन 2 यहाँ भी और क्वेश्चन 2 यहाँ, टाइप 2 टाइप 3 इसी से कवर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं बेसिक क्या है ये। यानी देखना मेरे भाई, यहाँ हम लोग समझेंगे टाइप 2 का बेसिक चीज को। ठीक है, बेसिक चीज को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको लाने का मतलब क्या समझे तो एक एक करके समझते चलिएगा। यानी क्या है, पहला क्वेश्चन को हम लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3a है, 3a है बराबर क्या है? 4b है। ए बाबू 3a बराबर 4b कहना क्या चाह रहे हैं आप? हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि इसमें से a और b का आप रेशियो बताइए। अब आए क्वेश्चन पे, तो a और b का रेशियो बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन दे दे 3a बराबर 4b, अब a और b का आपसे रेशियो पूछते तो कैसे बताइएगा? तो आइए उसको कैसे बताइएगा। यानी अगर a का पूछ दे तो a को ढक दीजिए और जो a के बाद जो वाला वैल्यू है यानी 4 है, यानी b के साथ जो वैल्यू है यानी a रेशियो b पूछा है तो a के साथ कितना है? 4 है। ये देखिए एकदम आराम से देखिए, इस तरह से क्वेश्चन दे दे 3a बराबर 4b और a और b का रेशियो पूछ दे तो यानी जो b के साथ है वो a का वैल्यू हो जाएगा और जो a के साथ है वो b का वैल्यू हो जाएगा। देखिएगा एकदम प्यार से देखिएगा। ठीक है, यानी 4 हो गया है और ये 3 हो गया है, यानी जो रेशियो आया है मेरे भाई बहन वो कितना आ गया? 4:3 आ गया है। ठीक है, उसी तरह से इसका 2-3 एग्जांपल और लेते हैं। जैसे क्या लिख दिया? 5a लिख देगा हमारे पास बराबर 6b लिख देगा और पूछेगा a और b का रेशियो बताइए। तो क्या बताएं? अगर a और b का रेशियो पूछे मेरे बाबू, a और b का रेशियो पूछे तो क्या करिएगा? a का जो रेशियो होगा यानी a हो जाएगा 6, a के साथ क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा और b के साथ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी जो b के साथ है वो a का मान हो जाएगा और जो a के साथ है वो b का मान हो जाएगा। ए बाबू तो 6 और 5 क्या हो जाएगा? इसका रेशियो हो जाएगा। यानी a और b का रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग? जो वैल्यू b के साथ है वो a का मान हो जाएगा और जो a के साथ है वो क्या हो जाएगा? b के मान है। ठीक है, तो a जो हो जाएगा 6 हो जाएगा और b जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दे दे क्या कुछ भी ले दीजिए ना, 8a बराबर 9b। ए बाबू तो a और b का अगर रेशियो पूछे तो क्या करिएगा ना, बस सीधा कुछ नहीं करना। a और b का रेशियो पूछे तो जो b के साथ है वो a का वैल्यू हो जाएगा और जो a के साथ है वो b का वैल्यू हो जाएगा। बस ऐसे करिएगा। यानी ये जो है इसके साथ
बी के साथ है वो ए का वैल्यू हो जाएगा, और जो बी के साथ है वो ए का वैल्यू हो जाएगा। यानी जो बी के साथ है वो ए का वैल्यू हो जाएगा, और जो ए के साथ है वो बी का वैल्यू हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास रेशियो। रेशियो निकालना सीख गए हम लोग कि इस तरह से रहेगा तो कैसे रेशियो निकालेंगे। अब चलिए हम लोग अगला पे चलते हैं, ठीक है मेरे भाई बहन। चलिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई बहन। इसको मिटा सकते हैं, कुछ भी दे दे, जैसे 2a दे दे बराबर में 4b दे दे। ए बाबू तो अगर जो कटने वाला उसको काट दीजिएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ए बी का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 होता है। यानी इसका जो ए का वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसके साथ जो है बराबर के उधर वाला जो है ए का वैल्यू हो जाएगा, और बराबर के इधर वाला जो है बी का वैल्यू हो जाएगा, यानी 2:1। यही तो है आंसर मेरे बाबू, यही तो है आंसर, ठीक है। तो रेशियो निकालना हम लोग सीख गए हैं। बाकी चलिए हम लोग दूसरा चीज को समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग क्वेश्चन 2 को समझते हैं। क्वेश्चन 2 को समझते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। बेसिक समझ रहे हैं अभी, क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ, क्वेश्चन आप खुद बना दीजिएगा। देखिए 20% ए है बराबर 30% है बी है। ए बाबू तो हम क्या अभी बताएं, जस्ट पहले बताएं कि जो कट सकता है उसको काट दीजिएगा, तो परसेंट से परसेंट को उड़ा दीजिए और एक शून्य से एक शून्य उड़ा दीजिए। अब क्या बचा है मेरे पास, 2 गुना ए बराबर 3 गुना बी, और ए और बी का रेशियो अगर पूछा है, ए और बी का रेशियो पूछा है तो क्या हो जाएगा, ए बी के साथ जो है ए का वैल्यू हो जाएगा, और ए के साथ है जो बी का वैल्यू हो जाएगा, यानी 3 रेशियो क्या हो जाएगा मेरे भाई बहन, 2 हो जाएगा। तो ऐसा निकल गया, यानी ए और बी का रेशियो निकल गया। कोई भी मान दे दे, इसी प्रकार से और एक ले लीजिए, यानी 10% ए बराबर 20% बी। तो ए और बी का रेशियो अगर पूछे तो क्या करिएगा, ये तो परसेंट से परसेंट हट जाएगा और एक शून्य से एक शून्य हट जाएगा, यानी ए बराबर 2 हो जाएगा। यानी ए और बी का रेशियो पूछे, जिसका पूछे उसको ढक लीजिए, सबसे आसान तरीका है, जिसका पूछे उसको ढक लीजिए और उसके बाद का जो वैल्यू है वो इसका वैल्यू हो जाएगा। अगर ए को पूछा है तो ए को ढक लिए तो क्या दिख रहा है हमारे पास, 2 दिख रहा है, तो यानी 2 का वैल्यू ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर बी का पूछ रहा है तो बी को ढक लीजिए, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, यानी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ये रेशियो हमारे पास आ गया। तो रेशियो निकालना हम लोग सीख गए मेरे भाई बहन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 3 पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट 3 पे चलते हैं, ठीक है। अब इसको देखिएगा, मिटा लीजिए, आप लोग कॉपी में अपना लिख लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट 3 पे चल रहे हैं, ठीक है, मिटा लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है मेरे भाई, परसेंटेज में कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए अब आइए, यहां तक समझ गए मेरे दोस्त। अब तीसरा को समझ रहे हैं, इसमें भी ए और बी का रेशियो पूछा है, तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, बाकी वरना हम तो बता रहे हैं, ठीक है। यानी तीसरा नंबर का देखिए कैसे करेंगे, 2 है, ए है माइनस बी है, ठीक है, 2a माइनस 2b, ठीक है। 2a माइनस 2b कर सकते हैं, यानी 2a मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी इसके साथ भी, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए क्या करेंगे, 2a बराबर 2b लिख सकते हैं, 2a बराबर 2b लिख सकते हैं, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो दोनों जगह 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो यानी 1:1 हो जाएगा। ए और बी का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो रेशियो इस तरह से निकालिए, कुछ भी दे दे, जैसे 4 दे दे माइनस ए माइनस बी दे दे, ठीक है, तो 4a माइनस 4b है, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 4 को बराबर में पहले भेज लेना, ठीक है, यहाँ माइनस में है, ऐसे डायरेक्ट नहीं करिएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, 4a माइनस 4b, ठीक है, तो 4a बराबर 4b, ठीक है। अब क्या है कि जब बराबर माइनस में था, बराबर को उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी a बराबर b का जो रेशियो है 1:1 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, क्या फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है, बेसिक्स रहेगा तो आप ना क्वेश्चन को खुद बना लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। 4 नंबर पे आइए, 4 नंबर पे क्या कहता है कि 20% a प्लस बी बराबर 25% a माइनस बी, यानी 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे। क्या है, 20% है मेरे भाई, a प्लस बी है बराबर 25% है a माइनस क्या है b है। ए बाबू
अब जो 20% ए प्लस बी है और 25% ए माइनस बी है, यानी बराबर के साइड है, यानी बराबर के साइड होता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, काट सकते हैं। तो काट सकते हैं, परसेंट से परसेंट को पहले हटा दीजिए, 5 से 4 बार में और 5 से 5 बार में, यानी 4a प्लस 4b बराबर 5a माइनस 5b। हो गया यहां तक, किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं? समझे कैसे किए ना? यानी यहाँ तो परसेंट से परसेंट को पहले हटा दिए, फिर 5 से 4 बार में इसको, फिर 5 से 5 बार में इसको। अब ये 4 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a प्लस 4b हो जाएगा, 4a प्लस 4b हो जाएगा। अब ये 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5a माइनस 5b हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 4a को ए और बी का रेशियो हमको चाहिए, तो ए और ए को एक साइड करेंगे और बी और बी को एक साइड करेंगे। तो 4a यहाँ पे है और 5a को इधर ले आएंगे, तो इधर प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा मेरे बाबू। ठीक है, माइनस में हो जाएगा। और b को इधर से क्या करेंगे, इस साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ तो पहले से क्या है, माइनस 5b है और प्लस 4b है, इधर जाएगा, बराबर के इधर जाता है, क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये बाबू साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, माइनस 1a हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 9b हो जाएगा। ठीक है, 9b हो जाएगा। माइनस माइनस जुटेगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन रहेगा। इस माइनस से इस माइनस को हटा दीजिए। ए और बी का जो रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, यानी ए का अगर जानना है तो ए को ढक लीजिए और अगला जो वैल्यू है वही ए का मान हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। और जो बी का रेशियो चाहिए तो यहाँ आ जाएगा, बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 9 और 1 आ गया। तो यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो, रेशियो निकालना तो हम लोग सीख गए हैं। एक लास्ट कंसेप्ट हम लोग सीख लेते हैं, ए बी का कितना प्रतिशत है, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है मेरे भाई बहन, तो यहां तक समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है मेरे भाई बहन, चलिए वीडियो को रोक के इस सोल्यूशन को एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में लिखते जाइएगा सोल्यूशन को। यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, इसलिए क्वेश्चन को पहले से लिख के रखना पड़ता है, उससे आपका समय भी बचता है। ठीक है मेरे भाई बहन, चलिए अब क्या है, ये लास्ट इस टाइप को आप भी स्टार मारिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा अभी परसेंटेज में काम आने वाला है, पूरा परसेंटेज में काम आने वाला है। क्या है, ए बी का कितना प्रतिशत है। ए बाबू इसको डायरेक्ट ही समझ लेते हैं ना, काहे टाइम बर्बाद करेंगे, यहाँ इसको डायरेक्ट समझ लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब इसको अब हम लोग समझ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। देखना इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको समझ गए क्वेश्चन बनेगा। ए बी का कितना प्रतिशत है। ए बाबू क्या बोल रहा है, बी का, इसको एकदम ध्यान से रखिएगा, इसको एकदम ध्यान से आप पढ़िएगा। यानी ए बोला है, जिसका बोल रहा है ना, ए बोला है तो ए को ऊपर रख दीजिए, जिसका, जिसके साथ का लगा हो। ए बाबू इस कंसेप्ट को एकदम बढ़िया से समझिए, जिसके साथ का लगा हो ए बाबू उसको नीचे लिखिएगा हमेशा। जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ का लगा हो उसको क्या करिएगा, बट्टा में लिखिएगा, यानी नीचे, उससे भाग कर दीजिएगा। यानी ए बोला ए बी का कितना प्रतिशत है, देखिएगा ए जो है बी का, किसका, बी का, तो जिसका बोले उसको नीचे ले लेंगे हम लोग, जिसका बोले उसको क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे, यानी उससे भाग कर देंगे। जिसके साथ भी का लगा उसको क्या करेंगे हम लोग, नीचे लिख देंगे। और गुना 100, ये इस चीज को 100%, क्यों, क्योंकि हमको ये भिन्न है, ये तो हमारे पास भिन्न आ गया। भिन्न को जो परसेंट में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100% से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यानी इस कंसेप्ट से अभी क्वेश्चन को आप लोग धमाल मचा दीजिएगा। यही एक कंसेप्ट से आप क्वेश्चन को भी धमाल मचाइएगा। जैसे दे रहे हैं आपको, स्टार मारिए और लिखिए 2 5 का, किसका, 5 का कितना प्रतिशत है। ए बाबू इसका ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए। प्रतिशत, प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत का नहीं लिखे हैं, ये तो छोटा मोटा गलती एकदम देख लीजिएगा। प्रतिशत है, क्या बोला है क्वेश्चन, पहले देखिए। 2 जो है 5 का, 2 जो है 5 का, किसका, 5 का। ये बाबू 2 जो है ना 5 का, किसका, 5 का। ए बाबू 5 का, जिसका बोले, यानी जिसका बोले उसको क्या करते हैं हम लोग, नीचे लिखते हैं। ये इस चीज को खाली माथा में बैठाइए। क्या बोला, 2 जो है 5 का, किसका, 5 का, 5 का बोला, यानी 5 नीचे आ जाएगा। जिसके साथ का लगा है उसको क्या करिए, नीचे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 100 का कितना प्रतिशत है, का प्रतिशत में बदलना है। अब 5 से क्या करिए, 20 बार में। प्रतिशत में बदलना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं जो भी भाई बहन पिछला क्लास नहीं देखें जरूर देखें। ठीक है, तो क्या किए, 5 से 100 को काटे 20%, और 20 गुना कितना होता है, 40%। यानी 2 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, 2 5 का कितना प्रतिशत है, 40% है। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। आइए एक क्वेश्चन और इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। देखना
इसे लिखिए 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, आप लोग बताइए, वीडियो को रोक के बताइए कितना प्रतिशत है। तो देखिएगा मेरे बाबू, 4 जिसको बोले उसके साथ कुछ ना लगाए, जिसको अकेला छोड़ दे उसको अकेला आप भी ऊपर बैठा दीजिए। 4 बोला, 4 4 जो है 5 का, किसका, 5 का, ए बाबू जिसके साथ का है उसको हम लोग क्या करेंगे, बट्टा में लिखेंगे, गुना कितना प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत होता है अपने आप में 100%। तो 5 से जो काटेंगे 100 को तो कितना 20 बार में, और 20 चौक कितना हो जाता है 80, 20 चौक कितना हो जाता है मेरे दोस्त 80%, यानी ये हो जाएगा 80%। यानी 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, तो 80% है। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं, यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। ये हम लोग क्या किए, टाइप 2 का क्या किए, सारा बेसिक चीज को समझ गए हैं, बेसिक फंडा जो भी था उन सारी चीजों को समझ गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इन सारी चीजों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, इस चीज को हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं, आप परसेंटेज का कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा बहुत अप लेवल का भी बनाइएगा ना, बन जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, परसेंटेज में आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा। परसेंटेज को थोड़ा सा अच्छा पढ़ लीजिएगा तो अगला आने वाला 5 से 6 चैप्टर आपका आसान हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, समझ गए, डिस्काउंट हो जाएगा, CI SI, इन सारे चीज क्या हो जाएगा आपके लिए आसान बन जाएगा। चलिए टाइप 2 का हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, बाबू देखना, एकदम ध्यान रखना। टाइप 2 का हम उम्मीद करते हैं ना कि आप लोग क्वेश्चन को खुद बना दीजिएगा, लेकिन फिर भी हम बताएंगे। यानी अब हम लोग इस पे चल रहे हैं। 1 है, टाइप 2 का 1 क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, यदि x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20% है। क्या बोला है क्वेश्चन, देखिए आराम से समझिए क्या बोला है। यदि x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20% है, यानी x माइनस वाई का जो 30% है उस किसके बराबर है, x प्लस वाई का 20% के बराबर है। तो y x का कितना प्रतिशत होगा। ये बाबू सारा क्वेश्चन बेसिक के तो है, बेसिक में इन सारी चीज को बताएं कि जिसके साथ क्या होगा उस सारा चीज को हम लोग समझेंगे। पहले यहां तक सोल्व करते हैं, पहले यहां तक क्वेश्चन को हमेशा तोड़ के बनाइए। यानी यहां तक का फंडा क्या है, यदि x माइनस वाई का, यानी का है, ये बाबू यहां आइए हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। देखिएगा, यदि x माइनस वाई का बोल दिया, x माइनस वाई का, तो यहां लिखिए पहले x माइनस वाई का कहने का मतलब गुना, का कहने का मतलब बाबू गुना, का 30%, ए बाबू 30% बराबर 30% बराबर x प्लस वाई का, यानी x प्लस वाई का कहने का मतलब गुना बाबू 20% का 20% क्या होगा, तो 20% क्या होगा। तो देखिए अब यहां तक समझ गए, यहां तक हम लोग पहले तोड़ के क्वेश्चन को बनाइए। जितना क्वेश्चन को तोड़ के बनाइए उतना मजा आएगा। एक कंसेप्ट को पहले क्लियर करिए। यदि x माइनस वाई का 30%, यहां तक तो समझ गए होंगे, x माइनस वाई का कहने का मतलब गुना 30% कहने का मतलब 30 बराबर x प्लस वाई का 20% है, 20% के क्या है बराबर है। तो अब चलिए x और y का पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, इन सारी क्वेश्चन को हम लोग तो पिछले कर लिए, परसेंट से परसेंट को हटा दीजिए, एक शून्य से एक शून्य हटा दीजिए। अब क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y बराबर 2x प्लस 2y। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। और x को एक साइड करिए, यानी इस x को इस साइड लेके आएंगे, इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा 2x बराबर, देखो अगर बराबर के इस साइड है, अगर हम लोग बराबर से इस साइड लेके आ रहे हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। ये बाबू साइन क्या होता है, चेंज होता है। यानी इधर प्लस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं मेरे भाई, ये है माइनस 3y और माइनस 3y को अब इधर लेके जाना है y के साथ, तो 2y हो गया और माइनस को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा। माइनस में था और इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहां तक समझ गए होंगे, किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। क्या किया, 3x, ये 3 जो बचा दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3x माइनस 3y। यहां तक समझ गए, यहाँ पे 2 बचा 2x प्लस 2y। अब क्या है कि 3x माइनस 3y बराबर 2x प्लस 2y। अब x को एक साइड लाएंगे तो 3x तो यहाँ पहले पे है, पहले से है। अब 2x को हम इधर लाएंगे, 2x को जब हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बराबर।
और जो -3y है और उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3y हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब 3x - 2x करेंगे तो 1x बचेगा, बराबर 2y + 3y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। ए बाबू, तो x और y का जो रेशियो हो जाएगा, x और y का जो रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जो क्या बोले, अगर x का रेशियो चाहिए तो x को ढक लीजिए, x का अगर वैल्यू चाहिए तो x को ढक लीजिए, तो क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, यानी x का मान 5 हो जाएगा। एकदम ऐसे ही समझिए, अपने भाषा में समझिए ना, अगर x का हमको वैल्यू चाहिए तो x को ढक लीजिए, जिसका वैल्यू चाहिए उसका ढक लीजिए, उसके बाद का जो वैल्यू है क्या है, 5 है, वो 5 हो जाएगा। अगर y का चाहिए तो y को ढक लीजिए, y को चाहिए, y का वैल्यू चाहिए तो y को ढक लीजिए, क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 1। यानी ऐसे भी समझ सकते नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो y के साथ होगा वो x का वैल्यू हो जाएगा और जो x के साथ होगा वो y का वैल्यू हो जाएगा। अब क्या किए मेरे भाई बहन, x और y का रेशियो निकाल दिए हैं, x और y का रेशियो क्या किए, निकाल दिए हैं। ये 5 है मेरे भाई, ये क्या है, 5 है मेरे भाई, ठीक है, 5 है, ठीक है, यहाँ देखो ठीक है, ये 5 है। अब देखिए क्या करते हैं, यहां तक दिक्कत नहीं, यहां तक दिक्कत नहीं, यानी अब देखिए ये कहानी खत्म, इस क्वेश्चन का यहां तक का कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आगे का लाइन पढ़िए यहां से, तो y जो है, y x का कितना प्रतिशत है, ए बाबू y x का, किसका, x का, अभी ना बताएं कि जिसका बोले उसको बट्टा में करिए, यानी y का, ये क्या बोल रहा है, y जो है x का, तो y को लिखिए, y कितना है, 1 है, 1 लिख दिए, y कितना है, 1 है, 1 लिख दिए, यानी x का बोला है, x का, तो जिसका बोलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, उससे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। का कितना प्रतिशत है, ए बाबू का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 5 से जब परसेंट को काटेंगे 100% को, कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ये बाबू 20% आंसर आ जाएगा, किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। यही तो है क्वेश्चन, यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं, होना ही नहीं चाहिए। बेसिक कितना अच्छा से बता दिए, बेसिक का तो सारा फंडा है, यहाँ सिर्फ लैंग्वेज में दे दिया है, यहाँ पे क्या किया है, लैंग्वेज में दे दिया, तो यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है मेरे भाई बहन, यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी टाइप से एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे देंगे, ठीक है, ये टाइप समझ गए होंगे। इसी टाइप पे क्या करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन को होमवर्क में दे देंगे, नहीं तो लास्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए इस टाइप को समझ गए, किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। क्या बोला है, ये लास्ट वाला लाइन को समझिएगा, क्या बोला, y, x और y का वैल्यू तो आ गया मेरे पास, x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 1 है। अब यहां से यहां का इधर का लाइन जो पढ़ना है, क्या पढ़ना, तो y x का, y बोला है तो y का वैल्यू कितना लिए हम लोग, 1 लिए, x का, तो जिसका होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, उससे भाग कर देते हैं, उसको बट्टा में लिखते हैं, का कितना प्रतिशत है, तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या करेंगे मेरे भाई, 5 से काट दिए 100% को 20%, यही तो 20% आंसर आ गया, यानी इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया मेरे भाई बहन, 20% आंसर आ गया। किसी भाई बहन को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई बहन। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये टाइप 2 का पहला क्वेश्चन हो गया, टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए बाकी एक क्लास और आपका परसेंटेज चैप्टर के लिए, ये डिप्लोमा लेवल से थोड़ा अप लेवल हो गया, आप लोग देखिएगा ना प्रीवियस ईयर में जो पिछले क्लास में बताया उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग को एक स्टेप आगे जाके बता दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। आइए 2 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग देखिए क्या बोल रहा है कि यदि, देखिए क्वेश्चन को हमेशा तोड़ के बनाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में ना हमेशा 2 पार्ट होता है, एक पार्ट को पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद दूसरा पार्ट अपने आप बन जाएगा। जैसे क्या बोल रहा है कि यदि x - y का 60% बराबर x + y का 45%, और तो देखिए अब इधर अगर चल जाइएगा तो घिचिर पिचिर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो पहले इतने को सोल्व कर लीजिए ना, इतने को सोल्व कर लीजिए, पढ़ लीजिए पूरा। लेकिन देखिए इसका एक पार्ट यही दिख रहा है आपको, एक पार्ट क्या हो रहा है मेरे भाई, यही दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि यदि x - y का 60% बराबर x + y का 45%, तो यहां से क्या करेंगे मेरे भाई बहन, पहले x और y का परसेंट निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, और y बराबर x का k परसेंट है तो k का 49% बराबर है, यानी k का जो 49% है किसके बराबर है, ये बाबू। तो इतना अगर लेके चलिएगा एक बार में ना तो माथा खराब हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं मैथ में क्या करना, सबसे पहले तोड़ के बनाना है। यदि x - y का 60%, क्या बाबू, x - y का 60% बराबर कितना है, x + y का 45% के बराबर है,
तो आइए पहले इसके साथ खेलते हैं। दूसरा नंबर क्या है, खेल जाइए ना, खेलिए। यदि x माइनस वाई का है, का कहने का मतलब बाबू आप लोग तो रटा गया होगा, का कहने का मतलब गुना का 60%, ए बाबू 60% बराबर किसके है, x। देखिए इधर देखते रहिए, फिंगर हम रख रहे हैं, ठीक है। x प्लस वाई का 45% के बराबर है, किसके बराबर है, x प्लस वाई का 45% के बराबर है। ए बाबू सबसे पहले परसेंटेज को हटाइए ना, परसेंटेज को हटाइए ना, यही बजहार कर रहा है। जो बजहार करोगे पहले हटाइए, उसके बाद ना मजा आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहां तक समझ गए। अब देखिए दोनों कॉमन नंबर से कट रहा है, जब बराबर में रहता है तो उसको काट सकते हैं, तो आप लोग जान रहे हैं। तो बराबर में है तो यानी 15 से कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। ये 15 से कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। यानी 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं, यहां तक दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि 4 है, ये 4 यहाँ पे आया है, यहाँ पे 3 आया है, काटा पीटी मचा दिए हैं। और ये 4 क्या होगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, गुना में है। और x प्लस वाई जो है ये गुना में है, ये 3 आ गया है। ये 3 को क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इस चीज को अपने x और y को रेशियो निकालने के लिए यूज करेंगे। तो 4x है और x है, यानी x को एक साइड ले आइए ना। दोनों जब साथ में है तो दोनों क्या है, दोनों जो एक तरह के लोग हैं, तो एक तरह के लोग को क्या करिए, एक साइड ले आइए। तो 4x है, ये क्या है बाबू, ये क्या है, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को। ये 4x लिखे हैं, ये 3x को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये जो है जाएगा, ये क्या है, माइनस 4y है, यानी 3y माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा। ये बाबू यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे कि यहाँ कैसे लिखे हैं, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या है, समझ रहे हैं ना। 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y है। तो x को एक साइड लाए हैं, इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये इधर माइनस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बराबर की ओर, बराबर से इस ओर जाएंगे तो साइन चेंज होता है, इतना तो हम लोग जान रहे होंगे। नहीं जान रहे होंगे तभी समझिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 4x यहाँ पे हो गया है, तो 4 में से 3x को घटाएंगे, 4x में से कितना बचेगा, 1x बचेगा, बराबर 3y प्लस 4y कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। ए बाबू, और x और y का रेशियो क्या हो जाएगा, ए बाबू x और y का रेशियो क्या हो जाएगा, x का रेशियो क्या होता है, अगर x का वैल्यू पूछे तो x को झाप लीजिए, उसके बाद वाला वैल्यू को बता दीजिए, यानी 7 होगा x का मान। और अगर y का पूछा है तो y को ढक लीजिए, यानी 1 हो जाएगा y का मान। ऐसे भी कर सकते हैं, यानी जो y के साथ है वो x का वैल्यू हो जाएगा, और जो x के साथ है वो y का वैल्यू हो जाएगा। इस सिनेमा को देखिएगा, इधर देखिएगा कैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू, अब देखिए इसको खेला करते हैं, x और y का वैल्यू आ गया है। अब देखिए इसके साथ हम लोग खेला करते हैं। अब आगे पढ़िए, x और y का वैल्यू आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, y बराबर x का k परसेंट। ये बाबू y बराबर k, y बराबर x का k परसेंट है। y जो है, y बराबर कितना है, y बराबर x का k परसेंट है, k परसेंट है। तो देखिए y बराबर लिखा है, बस जो क्वेश्चन बोल रहा है करिए ना। y बराबर, तो y कितना है, 1 है, 1 बराबर x का कहने का मतलब, x का कहने का मतलब बाबू x के साथ गुना हो जाएगा, k परसेंट। ए बाबू k परसेंट को लिखेंगे, और परसेंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई बहन, परसेंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बट्टा 100 करते हैं। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं, यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां तक हम लोग समझ गए हैं, यहां तक समझ गए हैं k परसेंट। इसको पहले सोल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 7 के हो जाएगा, इसका e इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 7 के हो जाएगा। यानी k बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, देखिए ऐसे कर देते हैं आप लोग को। तो ये क्या हो जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा, 100/7 हो जाएगा, बराबर k हो जाएगा, ठीक है। 100/7 यानी k का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 100/7 आ जाएगा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि k बराबर क्या हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब तक किसी भाई बहन को दिक्कत, अब तक किसी भाई बहन को दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। तो k का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। अब क्या बोल रहा है, तो k का 49% बराबर है। तो k का 49% किसके बराबर है, ए बाबू, तो k का वैल्यू तो निकाल दिए हैं। क्वेश्चन अब क्या बोला है कि k का 49% किसके बराबर है, तो k का 49% यानी k का वैल्यू जो है कितना है, 100/7 है, गुने 49% यानी 49 बटा क्या कर सकते हैं हम लोग, 100 कर सकते हैं।
अब इस 100 से इस 100 को उड़ा दीजिए, इस 7 से 49 को उड़ा दीजिए, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये बाबू आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन को समझने में किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए एक बार क्विक रिवीजन में हम समझाते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़िएगा। देखिए सबसे पहला क्या बोला? यदि x माइनस वाई का 60% बराबर x प्लस वाई का 45%। हे बाबू ऐसा क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं, दोनों जब बराबर है तो पहले एक्स वाई का रेशियो निकालते हैं। तो एक्स वाई का रेशियो निकालने के लिए क्या किया है? x माइनस वाई गुने 60% बराबर x प्लस वाई गुने 45% के बराबर है। दो शून्य से दो शून्य नहीं, यानी 15 से काट रहे हैं 4 बार में, 15 से 3 बार में, ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं, यानी 4 जब मल्टीप्लाई में है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 जब मल्टीप्लाई में है तो दोनों साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। यानी अब देखिए 4x है और 3x है, यानी x को एक साइड करिए, x को एक साइड करने के लिए हम लोग क्या किए? 4x माइनस 3x कर दिए, और y को क्या किया? एक साइड करने के लिए क्या किया? 3y प्लस 4y किया। यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। यानी 4y यहाँ तक क्या? माइनस में, बराबर की इधर गया, साइन चेंज हो गया, यानी प्लस में हो गया। यहाँ तक दिक्कत नहीं। यहाँ क्या बचा था? 1x बचा था, बराबर क्या बचा था? 7y बचा था। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे? x रेशियो y है, x रेशियो y है, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी x का मान हमको चाहिए तो x को ढक लीजिए, बाकी y के साथ जो वैल्यू होगा वही x का वैल्यू हो जाएगा। यानी x का पूछा है तो इधर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? x का 7 हो जाएगा। y का पूछा है तो x के साथ जो वैल्यू है वो y का हो जाएगा, यानी 7y हो जाएगा। यानी x और y का जो रेशियो आ जाएगा 7:1 आ जाएगा। यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। अब क्या बोला? इसके बाद क्या बोला है कि y बराबर x का k% के बराबर है, यानी y जो है y बराबर, तो y बराबर y कितना हमारे पास? y कितना है बाबू? y कितना है? कहां बताया था? यहाँ y 1 है, तो 1 बराबर 7 मल्टीप्लाई का है, का कहने का मतलब गुना हो जाता है, k% है, k से परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। अब इस 100 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और इस 7k का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 100k बराबर 7k, यानी k बराबर 100 बटा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी k बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटा 7। k का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब क्या बोला है बाबू? अब क्या बोला है कि तो k का 49% बराबर है, यानी k का जो 49% है किसके बराबर है? तो k का 49% कैसे निकालेंगे? k का 49%, तो k का वैल्यू कितना है ये बाबू? 100 बटा 7 है, गुने, का कहने का मतलब गुना, और 49% को जो भिन्न में बदलते तो 49 बटा 100 करेंगे, ये 100 से ये 100 कट गया, 7 से ये 7 बार में कट गया, यानी आंसर जो आएगा बाबू 7 आएगा। यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम दिल थाम के बैठिए, एकदम दिल थाम के बैठिए, अब क्वेश्चन को रगड़ते चलिए। ठीक है मेरे भाई बहन, तो इसको रोक के अब सोल्यूशन को लिख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई बहन, ठीक है। अब क्या करते हैं? अगला टाइप 3 पे चलते हैं। ठीक है बाबू, मिटा रहे हैं, वीडियो को रोक के एक बार आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, एकदम प्यार से समझिएगा, नहीं समझे ना तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके धीरे धीरे समझिए, कुछ है नहीं, सारा क्वेश्चन में सारा चीज दिया हुआ है, एकदम प्यार से समझाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, बाकी इतना ये क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा आपका एंट्रेंस एग्जाम में, बस ये क्वेश्चन को हम बता दिए थोड़ा सा आप लोग को अप लेवल जाके। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अगर पूछे तो ये फ्रैक्शन वाला पूछेगा, ये VVI रखिए और इसको VVI रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। और ये जो अभी बताएंगे 3rd नंबर क्वेश्चन, इसको VVI में रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, बहुत ज्यादा अगर टफ शिफ्ट करे तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन बाकी का वो पिछले 2 क्लास में आप लोग का क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है मेरे बाबू, ये थोड़ा सा हाई लेवल जाके बता दे रहे हैं ना, ताकि आप लोग को परसेंटेज में परेशानी ना हो। ठीक है बाबू, हर जगह क्वेश्चन उड़ा दीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हाई लेवल जाके हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अब आइए ना बाबू, टाइप 3 को पढ़ने जा रहे हैं, यानी टाइप 2 को वहां से मिटा दे रहे हैं, अब टाइप 3 को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए ना, आंसरवा काहे नहीं बताते हैं जब होमवर्क दिए थे तो। ठीक है, टाइप 3 हो जाएगा। चलिए आइए, टाइप 3 हो गया। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन क्या है? एकदम क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। ठीक है, देखिए यहां तक है पहला क्वेश्चन, यहाँ का ऊपर, यहाँ का नीचे जो है दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, यदि A का 15% B के 45% के बराबर है। ए बाबू क्या बोले थे? कभी भी मैथ का क्वेश्चन को क्या करिए ना, 2 पार्ट में बांट दीजिए, उसमें हमेशा 2 पार्ट होगा, तो एक पार्ट को अलग बनाइए, एक पार्ट को अलग बनाइए, मजा आ जाएगा। पहले यहाँ पढ़िए पूरा,
लेकिन पढ़िएगा पूरा तो पता चल जाएगा कि इसमें कितना है, 2 पार्ट है। देखिए यदि ए का 15% बी के 45% के बराबर है, इससे क्या समझे बाबू, कह रहा है 45% के बराबर है तो ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। इसको हम लोग बाद में समझेंगे, इसको तो बाद में करेंगे, पहले इसको तो सोल्व कर लें। यदि ए का 15% बी के 45% के बराबर है, यानी क्या बोल रहा है बाबू, टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक का 15% का कह रहा है, यानी एक का कहने का मतलब गुना 15% ये हो जाएगा, 15% हो जाएगा। बी के 45% ए बाबू के बराबर है, बी के जो 45% है, बी के जो 45% है क्या है, उसके बराबर है, उसके क्या है, बराबर है। तो ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तो इसको बाद में करेंगे, पहले ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। यानी बराबर के साइड है तो इसको क्या करेंगे, 15 या 45 3 हो जाएगा। इधर नहीं कुछ होता है तो 1 लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा, ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, आइए एक स्टेप नहीं लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा, नहीं कुछ है तो इधर 1 ए बराबर बी गुना 3, और ए और बी का जो रेशियो हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा 3, यानी ए के साथ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और बी के साथ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 3 रेशियो 1 हो जाएगा। यहां तक तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं रेशियो कैसे निकालना है। अगर ए का चाहिए तो ए को मूल लीजिए तो क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तो ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। अगर बी का पूछा है तो बी को ढक लीजिए तो क्या बच रहा है, ए के साथ 1 बच रहा है तो 1 हो जाएगा। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। ए और बी का रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखिए ए और बी का जब रेशियो निकल गया है तो क्या बोला है, अब आगे पढ़िए यहां से। तो ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, ए बाबू जिसके साथ का आ जाए, जिसके साथ का आ जाए वो क्या होता है, हमेशा बट्टा में जाता है, यानी नीचे का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, ए के बराबर पूछ रहा है तो ए के बराबर बोल रहा है, यानी ए कितना है हमारे पास, ठीक किए ना बाबू, 15×45 कोई दिक्कत नहीं ना किए हैं कहीं ना, 15×45 ठीक है। ए का पूछा है कितना परसेंट होगा तो ए तो यहाँ पे लिख दिए हैं, ए का कितना प्रतिशत, ए माइनस जो बी होगा, ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी का यानी ए माइनस बी लिखेंगे, यानी लिख देते हैं रुकिए, क्या बोल रहा है ना कि ए जो है ए माइनस बी का जिसका कितना प्रतिशत होगा, तो कितना प्रतिशत होगा, तो ए कितना है मेरे बाबू 3 है तो 3 लिख दीजिए। ए माइनस बी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए माइनस बी कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। का कितना प्रतिशत है तो बस मल्टीप्लाई 100% से करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे 50 बार में, 50% बराबर क्या हो जाएगा 150%। यही तो है खेला, यही तो है खेला बाबू, 150% आ गया। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। कैसे किए थे, तो ए माइनस बी का हम हमेशा बोल रहे हैं बाबू कि जिसके साथ का आएगा वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे बट्टा में का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, ए के बराबर है, यानी ए के बराबर का कितना प्रतिशत, ए माइनस बी का कितना प्रतिशत, तो ये बट्टा में आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। काहे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है ए का कितना प्रतिशत के बराबर है, यानी ए के बराबर है तो ए के बराबर हो जाएगा, यानी ए बट्टा ए माइनस बी का कितना प्रतिशत, तो परसेंट में हम लोग किसी चीज को बदलते क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी आप देख रहे हैं सॉल्यूशन यहाँ निकाल दिए हैं, यानी आंसर जो आया है कितना आ रहा है 150% आ रहा है, यानी जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा बाबू 150% आएगा। किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है पहला क्वेश्चन को। एकदम कुछ नहीं है, एकदम तोड़ तोड़ के बनाइएगा। तो ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, यानी जिसके बराबर पूछे उसको ऊपर रखिए, जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ का लगा हो उसको नीचे रखिए। बाकी परसेंट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां तक दिक्कत बाबू नहीं। चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है बाबू, इसको मिटा देते हैं। इस सॉल्यूशन को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो एकदम वीडियो अच्छा लग रहा हो मेरे भाई बहन तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। आइए टाइप थर्ड का 2 नंबर क्वेश्चन पे आ गया। यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है, ये बाबू हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चन को तोड़ के 2 भाग में बनाइए, जैसे 2 पार्ट में उसको बांटते हैं ना क्वेश्चन आसान हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं। इधर नहीं पढ़िएगा ना तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए ना, बस हम इतनी बनाएंगे। पहले जितना आता है उतना तो बनाइए, हिम्मत नहीं हार जाना है कि ये बाबू ये क्या बोल दिए हैं, क्वेश्चन में क्या दे दिए हम नहीं बनाएंगे, नहीं, इतना तो बना सकते हैं। एकदम बेसिक से आप लेवल तक आए हैं तो इतना तो बनाइएगा। अभी
एक का 15%, ए बाबू ए का 15%, ये तो आप लोग जान रहे हैं, ये तो धूली मचाइएगा। ए का 15% कहने का मतलब का, कहने का मतलब गुना 15% का, कहने का मतलब 15%। बी के 18% के बराबर है, ए बाबू ने बना दीजिएगा। ए का 15% जो है बी का 18% के बराबर है। इससे इजी कोई सवाल है जी? बताइए, इससे इजी कुछ है? इतना तो नहीं लिख सकते हैं आप, वही तो लिखवाए हैं। यदि ए का 15% जो है बी के 18% के बराबर है, तो बताइए बाबू 18% के बराबर है, यानी ए का जो 15% है बी के 18% के बराबर है, तो बीच में बराबर का साइन डाल दिए। पहले इतना सॉल्व करिए ना, और क्या करिएगा 3 से 5 बार में और 3 से 6 बार में। ए बाबू ए गुना 5 हो जाएगा बराबर बी गुना 6 हो जाएगा। ए और बी का रेशियो कैसे निकालते हैं? अगर ए का रेशियो हमको चाहिए, ए और बी का रेशियो निकालना है, तो ए का वैल्यू चाहिए तो इसको मूल लीजिए, यानी बी के साथ जो वैल्यू है वो ए का वैल्यू हो जाएगा। और बी का जो वैल्यू है, यानी अगर बी का हमको मान चाहिए, बी का मान चाहिए तो बी को मूल लीजिए, ए के साथ जो वैल्यू है वो बी का वैल्यू हो जाएगा। ऐसे दिक्कत नहीं, यानी जिसका चाहिए उसको मूल दीजिए, उसको कटोरी से मूल दीजिए। जैसे ए का वैल्यू चाहिए, ए बाबू ए का वैल्यू चाहिए तो उसको मूल दीजिए ना, ए का वैल्यू चाहिए तो ए को मूल दिए, तो क्या बचा हमारे पास बाबू? 6 न बचा है, तो ए के साथ 6 आ जाएगा। और बी का अगर पूछा है तो बी को मूल दीजिए ना, बी को मूल दीजिए ना, तो ए के साथ क्या है? 5 है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझे है ना, तो ऐसे समझिए कि अगर ए और बी का रेशियो चाहिए तो ए यानी बी के साथ जो है वो ए का वैल्यू हो जाएगा, और जो ए के साथ है वो बी का वैल्यू हो जाएगा। क्या? वो बी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी ए का साथ ए और बी का रेशियो है तो 6 रेशियो 5 हो गया। 6 रेशियो 5 कैसे आ गया? यानी ए का मान चाहिए तो बी के साथ जो है ए का मान हो जाएगा, यानी इधर वाला ए का मान हो गया और इधर वाला बी का मान हो गया। यहां तक दिक्कत? यहां तक दिक्कत मेरे भाई बहन नहीं। रेशियो तो निकालना आप लोग का नस नस में एकदम बैठ गया होगा कि एकदम पढ़ से निकाल दीजिएगा। ठीक है, बाकी चलिए अब क्वेश्चन में आगे तो भी बनाना है। अब क्या बोलता है? तो बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है? ए बाबू कुछ क्वेश्चन में क्या बोल दिया है देखिएगा, देखिए तो बी का, ए बाबू बी का कितना प्रतिशत ए का 20% के बराबर है? ए का 20% के बराबर है, तो यहाँ पे पहले क्या करिएगा ना, बी का आगे ये तो नीचे जाएगा, पता चल गया। यानी बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है? यानी ए बाबू ये क्वेश्चन को एकदम ध्यान रखिएगा, बी का कितना प्रतिशत, यहाँ मूल दीजिए, इसको ढकना से मूलिए। बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है? तो पहले ए का 20% काहे नहीं निकाल लेते हैं? निकालिए ए का 20%, ए का 20% निकालेंगे कैसे मेरे भाई? ए का 20%, ए कितना है? 6 है, तो 6 का 20% जब निकालेंगे बाबू, 6 का 20% निकालेंगे तो कैसे होगा? 1 शून्य से 1 शून्य और 2 से 5, यानी जो आएगा ए का जो 20% है, यानी ए का 20% कितना आ गया? 6/5 आ गया। अब क्या हो गया? ये लाइनिया वाला जो क्वेश्चन में था बाबू कहाँ है? ए का 20% के बराबर है, तो ए का 20% तो पता चल गया है। ए का 20% कितना है? 6/5 है। अब जो है ए का 20% निकाल दिए, तो क्या बोल रहा है? बी का कितना प्रतिशत, बी का कितना प्रतिशत, तो बी कितना है बाबू? 5 है, यानी 6/5 तो लिख दीजिए। और बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है? तो ए का 20% तो हमको आ गया है, यानी बी का कितना प्रतिशत का कहने का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब 5 से डिवाइड करके अब क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखिएगा ऐसे कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। यहाँ आ गया है 6/5 आ गया। अब कहा रहा है 5 आ गया है नीचे का कितना प्रतिशत, तो ये 5 क्या होगा? ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी 6/क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब इसको परसेंट में बदलिए, मल्टीप्लाई करिए। 25 चक्का 100, 6 चक 24, ये बाबू 24% आया है आंसर। यहाँ तक करो भाई बहन की दिक्कत होता है, केकरो दिक्कत होगा? हो नहीं होगा, काहे नहीं होगा? हम क्वेश्चन को क्या किए हैं? उड़ा के रख दिए हैं। क्वेश्चन को क्या किए? उड़ा के रख दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिसकंसेप्शन हुआ होगा, मिस पॉइंट हुआ होगा, इस समझाते हैं ना हम। देखिए इस लाइन को अच्छा से समझिए, बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है? तो ए का 20% हम लोग निकाल लिए हैं बाबू, कितना? 6/5 है। और जिसका रहता है यानी बी का कितना प्रतिशत, तो बी का कितना प्रतिशत यानी बी का जिसका रहता है, जिसके साथ का रहता है, उसको क्या करते हैं हम लोग? बट्टा से भाग कर देते हैं, यानी इसको बट्टा से भाग कर दिए, तो ये 5 और ये 5 क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो ये 5 क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे देखिएगा, ए बट्टा बी है और अगर नीचे कोई सी है बट्टा में, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी क्या हो जाता है? ए बी सी, इस तरह से हो जाता है। तो यही चीज हुआ है, 5 और 5 मल्टीप्लाई हो गया है,
तो 6/25 हो गया है, और 6/25 को परसेंट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 100% से, तो 25 का 100, 4% और 4 छक 24%। यही तो आंसर है बाबू। किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां दिक्कत वहां नहीं समझ में आया होगा तो इस चीज को लिख लीजिएगा, इस चीज को लिख लीजिएगा, ठीक है। ये एक तरह का क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। अब बताइए परसेंटेज का आप लोग कोई क्वेश्चन छोड़िएगा, एक बार इसको वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को जो क्वेश्चन हो सकता है बन सके, किसी भी टाइप का क्वेश्चन बने, उन सारे क्वेश्चन को एक बार लेके आएंगे। बाकी उसके बाद आपका परसेंटेज चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई बहन। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए ही नहीं, थोड़ा सा और भी कोई क्वेश्चन अगर बनाइएगा ना, आप एक बार परसेंटेज का क्वेश्चन को उलट के देखिएगा, बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई बहन। तो चलिए हम लोग जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें वीडियो को। जय हिंद।